के थ्रू विद इन 30 मिनट्स आप रिफ्लेक्शन चैप्टर को कंप्लीट समझ जाने वाले हैं। समरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, यूजिंग ऑफ ग्राफ, मेकिंग ऑफ ग्राफ, ऑल द फॉर्मूला, सारा कुछ आपको लर्न हो जाएगा। उसके साथ साथ आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिफ्लेक्शन कम्स अंडर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो नंबर लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं एंड दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल वाला नंबर लाइन है उसे हम लिखते हैं XO X डैश, और वर्टिकल वाला नंबर लाइन को हम लिखते हैं YO Y डैश। OX की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से OX डैश की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, जैसे हम लिखेंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से OY की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब OY डैश की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है नंबर लाइन्स। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट होंगे यहाँ पे, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे x पॉजिटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, नाउ अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब स्टूडेंट सपोज मैं कोई एक पॉइंट लेती हूँ, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ, इसे मैं मान लेती हूँ P का वैल्यू क्या होगा, x एक्सिस में देखिए P कहाँ आ रहा है, यहाँ पे P का वैल्यू हो रहा है 3, तो ये हो गया 3, और y एक्सिस से कंपेयर कीजिए, यहाँ कहाँ आ रहा है ये 2, तो 3 और 2 जो है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स है। 3 कहलाएगा एब्सिसा यानी कि x एक्सिस वाला पॉइंट, और 2 जो कि y एक्सिस वाला पॉइंट है वो कहलाएगा ऑर्डिनेट। तो ये था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इमेज इज फॉर्म्ड, the distance between the object and mirror is same as the distance between the image and the mirror, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मिरर। ये मेन कॉन्सेप्ट है फॉर द चैप्टर रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम यहाँ मिरर का रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर लाइन से किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ ए गिवन पॉइंट, सपोज द पॉइंट P in the x axis, in the y axis and in the origin. First is reflection in the line y equals to 0. y equals to 0 मतलब x axis, तो reflection in x axis। So जिस भी एक्सिस के थ्रू या जिस भी लाइन के थ्रू हम रिफ्लेक्शन करते हैं उस लाइन को हम कहते हैं मिरर लाइन या फिर मीडिएटर। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं x एक्सिस से रिफ्लेक्शन, तो हम x एक्सिस को हम यहाँ पे मिरर की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज मैं पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पे P पॉइंट, और उसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो स्टूडेंट्स आपको इसमें दो तरीके क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट आता है स्टेटमेंट लिखने वाला और दूसरा आता है ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाला। मैं साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ समझाऊंगी, स्टेटमेंट कैसे लिखना चाहिए और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो P पॉइंट का रिफ्लेक्शन x एक्सिस से होगा तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स x एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, P का जितना डिस्टेंस x एक्सिस से है उतना ही डिस्टेंस उसके इमेज का होगा फ्रॉम द x एक्सिस। तो इमेज का पॉइंट हम मान लेते हैं P डैश। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि x एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो x को कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ जो एब्सिसा है उसका साइन वैसा का वैसा ही रहेगा, x ही रहेगा, x जो है x को सेव करेगा, लेकिन y का साइन चेंज हो जाएगा, तो y विल बिकम -y हियर। यहाँ ये ग्राफ प्लॉट करने का तरीका है स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफ रैंडमली ड्रॉ किया है, आप विद स्केल ड्रॉ करना। नाउ अब इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P x y is P dash x
माइनस वाई, इस तरीके से इसको लिखेंगे और इन शॉर्ट लिखेंगे क्योंकि हम एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट हम एम एक्स लिखेंगे, एम एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखना है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखें, सपोज मैं एक्स और वाई की जगह ले लेती हूँ यहाँ पे 2, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में 3 है, तो 2 और 3, तो पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो सेम ही रहेगा, दैट मीन्स 2 का 2 ही रहेगा, वाई जो है 3 की जगह -3 हो जाएगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P 2 3 इसके कोऑर्डिनेट है, इज P डैश 2, -3। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखना है और ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो आपको इस तरीके से करना है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन वाई एक्सिस, दैट मीन्स इन द लाइन x इक्वल्स टू 0। नाउ रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ P और उसका कोऑर्डिनेट मान लेती हूँ x और y। तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो y एक्सिस से हो रहा है, तो P का जो इमेज फॉर्म होगा वो इस साइड फॉर्म होगा। जितना डिस्टेंस P का है y एक्सिस से उतना ही इमेज का होगा फ्रॉम द y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 2 यूनिट्स है P डिस्टेंस, तो मुझे जो है मैं इसे 1 मिनट ड्रॉ कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो 2 यूनिट्स में ही इसका इमेज बनाना होगा P डैश। अब P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x और y है स्टूडेंट्स, अब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स y वाला सेव रहेगा, y वाले को वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ x का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x और y वाला सेव होगा, y वाला एज इट इज रहेगा। तो P डैश का कोऑर्डिनेट -x और y होगा। इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब लिखना कैसे है इसे ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इन y एक्सिस इज P डैश -x y। और स्टूडेंट्स इसको इन शॉर्ट आप लिखेंगे एम वाई, क्योंकि आप y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो एम वाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू -x y। अगर मैं एक्स वाई की जगह इसका कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ 2 और 3, तो P डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 और 3। तो इसको आप लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P 2, 3 से कोऑर्डिनेट है इन y एक्सिस इज P डैश -2, 3। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट लिखेंगे। ये रहा ग्राफ और आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टूडेंट्स नंबर कहाँ कटते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते समय आपको एरो जरूर बनाना है, साइंस मेंशन जरूर करना है, और स्टूडेंट्स स्टेटमेंट लिखते समय अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट कंप्लीट लिखिएगा, नहीं तो फिर नंबर कटते हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, पॉइंट P, और उसके कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ x और y। अब ओरिजिन से अगर इसका रिफ्लेक्शन हो तो इसका इमेज जो है वर्टिकली फॉर्म होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एक इमेज के लिए पहले मिरर ड्रॉ कर लेती हूँ। वैसे आपको एग्जाम में मिरर नहीं ड्रॉ करना है, फॉर योर कन्वीनियंट मैं यहाँ पे एक मिरर बना रही हूँ, ठीक है ना। P का जब इस मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज यहाँ कहीं फॉर्म होगा। जितना ओरिजिन से P का डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये P पॉइंट का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से है, तो इमेज का डिस्टेंस भी ऐसे होगा। तो ये हो गया P डैश। अब P डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ओरिजिन से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओरिजिन किसी का सगा है नहीं, दैट मीन्स ना वो x को सेव करेगा ना y को सेव करेगा, तो x और y दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा -x और -y। तो आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन आप ये मिरर मत ड्रॉ कीजिएगा, आपको सिर्फ इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है। अब स्टेटमेंट कैसे लिखना है, स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P एक्स वाई इन ओरिजिन इज P डैश, और इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -x एंड -y। आप इनको शॉर्ट में लिखें तो MO, क्योंकि रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन हो रहा है, तो MO ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू -x -y, ये शॉर्ट में लिखेंगे।
अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 2 और 3, तो P डैश के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 और -3। तो इसको हम स्टेटमेंट में इस तरह से लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P2, 3 इन origin is P डैश -2, -3। इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाएगा। Now students, note down these important statements. The reflection of the point P x, y in the x-axis is the point P dash x, -y. The reflection of the point P x, y in the y-axis is the point P dash -x, y. The reflection of the point P x, y in the origin is the point P dash -x, -y. Now the next topic is invariant point. Any point that remains unaltered in specific transformation is called invariant point. Example से समझते हैं। देखिए, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ P और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 0। अब P का रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस करे तो जो इमेज फॉर्म होगा वो P डैश होगा और उसके भी कोऑर्डिनेट 3 और 0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन के बाद जो एब्सिसा है वो चेंज नहीं होता और ऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगा। तो इमेज का कोऑर्डिनेट भी क्या है, 3 और 0 है। दैट मीन्स ये पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट है। वैसे ही अगर सपोज कर लो मैं ये पॉइंट लेती हूँ, इसे मैं ए नाम दे देती हूँ और इसका कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 5। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का, ए पॉइंट का अगर हम रिफ्लेक्शन करें इन वाई एक्सिस तो इसका जो इमेज आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे 0 और 5। That means A will be the invariant in y-axis. 0, 0 origin वाला point invariant होता है in x-axis, in y-axis and in origin also. Now we will study about reflection of a point in the line x equals to A और y equals to A. तो students, x equals to A वाला line जो होगा y-axis के parallel होगा और y-axis से A distance पे होगा। वैसे ही y इक्वल्स टू a वाला लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और a डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस होगा। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P x, y इज द लाइन y इक्वल्स टू a इज P डैश x - y + 2a। एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। सपोज हमें लाइन गिवन है y इक्वल्स टू -3 और एक कोई पॉइंट गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट है 2 और 1। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन y इक्वल्स टू -3 वाली लाइन से अगर होगा तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो इमेज जो होगा वो P डैश होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x तो x ही रहेगा, दैट मीन्स 2 तो 2 ही रहेगा। अब y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, -y + 2a हो जाएगा, दैट मीन्स -1 × 2 × -3, दैट मीन्स -1 - 6, -1 + -6 इज -7, तो ये हो जाएगा -7। तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P डैश 2 - 7। इसे हम कंप्लीट अगर लाइन स्टेटमेंट लिखें तो ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P2, 1 इन द लाइन y इक्वल्स टू -3 इज P डैश 2, -7। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में पूछा है तो इस तरीके से लिखना है। अब हम देखते हैं अगर ग्राफ पूछा है तो कैसे बनाएंगे। पहले y इक्वल्स टू -3 का लाइन ड्रॉ करते हैं। y इक्वल्स टू -3 यानी कि वो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो स्टूडेंट्स, वो लाइन होगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। पहले ये लाइन जो है y इक्वल्स टू -3 है। अब हमारा गिवन पॉइंट है P, 2 और 1 इसका कोऑर्डिनेट है। 2 x एक्सिस में, y जो है 1 है, तो यहाँ पे P आएगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 और 1। अब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो है P डैश 2 और -7। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 यानी कि ये x एक्सिस में ही रहेगा और -7, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स ये। अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। पहले इमेज को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। अब यहाँ पे P डैश फॉर्म होगा और उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, -7। तो अगर ग्राफ पूछा है तो आप ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और अगर आपको स्टेटमेंट पूछा है तो आप स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट इन द लाइन x इक्वल्स टू a। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P xy इन द लाइन x इक्वल्स टू a इज P डैश -x + 2a, y। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल्स टू हम 2 पुट करते हैं और P का कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ 6 और -3।
तो स्टूडेंट्स जो इमेज फॉर्म होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, P डैश। अब देखिए यहाँ पे -x+2 है, दैट मीन्स -6+2 इंटू 2 यानी -6+4, -6+4 इज -2। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और y जो है वो सेम रहेगा -3। तो P डैश इज -2 एंड -3। इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P 6, -3 in the line x equals to 2 is P dash -2, -3। तो स्टूडेंट्स अगर स्टेटमेंट में पूछा है तो आपको इस तरीके से लिखना है। अब अगर ग्राफ में पूछा है तो कैसे ड्रॉ करेंगे, x इक्वल्स टू 2 वाला लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। x इक्वल्स टू 2 मतलब यहाँ है और स्टूडेंट्स y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो लाइन इस तरीके से बनेगा, ये लाइन है और ये x इक्वल्स टू 2 है। नाउ हमें पॉइंट गिवन है P 6, -3, 6 और -3, दैट मीन्स स्टूडेंट्स पॉइंट P यहाँ पे होगा जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -3। अब इमेज का कोऑर्डिनेट आ रहा है -2, -3, -2 और -3, दैट मीन्स ये पॉइंट यहाँ आएगा। तो स्टूडेंट्स इसका रिफ्लेक्शन का इमेज इस तरीके से बनेगा, इसको ज्वाइन कर देती हूँ मैं यहाँ से। तो दैट मीन्स ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3। तो इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P -5, 6 इन x एक्सिस इज। तो स्टूडेंट्स x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो एब्सिसा चेंज नहीं होता और ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -5 तो -5 ही रहेगा और 6 जो होगा वो -6 बन जाएगा। तो आंसर होगा -5, -6। और हम इसे अगर स्टेटमेंट में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P -5, 6 in x axis is -5, -6. Now the next question is reflection of the point R -5, -6 in the origin is। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होता है तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स -5 5 हो जाएगा और -6 6 हो जाएगा। इसे हम स्टेटमेंट में इस तरीके से लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट R -5, -6 in origin is 5, 6. Now the next question is the reflection of the point A 1, -2 in the line y equals to -1 is। तो स्टूडेंट्स y equals to -1 दैट मीन्स ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस के पैरेलल होगा दैट मीन्स एब्सिसा चेंज नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डिनेट चेंज होगा। तो एब्सिसा तो हम 1 ही लिख देते हैं। अब ऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा उसके लिए देखिए फॉर्मूला इस तरीके से है, -y + 2a दैट मीन्स माइनस ऑफ -2। तो यहाँ जाएगा 2 + 2 इंटू a इज -1 तो 2 इंटू -1 तो 2 - 2 दैट मीन्स 0। 0 होगा ऑर्डिनेट तो यहाँ आ जाएगा 1 और 0 कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। तो ये हमारा आंसर है। इसे आंसर में इस तरीके से लिखेंगे स्टेटमेंट में, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट A 1, -2 in the line y equals to -1 is 1, 0। इस तरीके से हमें स्टेटमेंट लिखना है। Now the next question is reflection of the point B 4, -1 in the line x equals to 2 is। तो स्टूडेंट्स x equals to 2 दैट मीन्स ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो अब ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ये -1 ही रहेगा। एब्सिसा चेंज होगा। एब्सिसा चेंज करने के लिए फॉर्मूला रहेगा -x + 2a दैट मीन्स -4 + 2 इंटू 2 -4 + 4 दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0। तो एब्सिसा हो गया 0। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 और -1। इसका स्टेटमेंट हम इस तरीके से लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द
point B 4, -1 in the line x equals to 2 is 0, -1. Now the next question is reflection of the point Q -8, 9 in y-axis is. तो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है तो ऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, एब्सिसा का साइन चेंज हो जाता है। तो -8 8 हो जाएगा और 9 9 ही रहेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट Q -8, 9 in y-axis is 8, 9. Now the next question is which of the following point is invariant in x-axis. तो स्टूडेंट्स इनवेरिएंट पॉइंट मतलब वो होता है वो पॉइंट्स जो कि गिवन एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला पॉइंट का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराएंगे। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराने पर एब्सिसा चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो 0 और -6 इमेज का कोऑर्डिनेट आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट इनवेरिएंट नहीं है। अब नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में स्टूडेंट्स एब्सिसा 6 ही रहेगा और 0 का साइन चेंज नहीं कर सकते, ये 0 ही रहेगा। दैट मीन्स इमेज का कोऑर्डिनेट और पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम है। दैट मीन्स ये पॉइंट इनवेरिएंट पॉइंट है। अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 6 ही रहेगा और y वाला पॉइंट 6 जो है -6 हो जाएगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये वाला पॉइंट इनवेरिएंट नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पे x वाला पॉइंट -6 रहेगा और ये जो 6 है उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। दैट मीन्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इमेज का कोऑर्डिनेट सेम नहीं है। दैट मीन्स ये इनवेरिएंट पॉइंट नहीं है। तो हम आंसर लिखेंगे पॉइंट 6, 0 is invariant in x-axis. Now the next question is a point P is reflected in origin and the coordinates of the image is -2 and 7. तो फर्स्ट बिट में हमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स जब ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होता है तो जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर -2 आया है। दैट मीन्स जो पॉइंट P है उसमें एब्सिसा +2 होगा। अब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा -7। दैट मीन्स P के कोऑर्डिनेट होगा 2 और -7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द coordinates of point P is 2, -7। अब स्टूडेंट्स P का रिफ्लेक्शन हो रहा है इन x एक्सिस और जो इमेज आएगा उसके कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड आउट करना है इन द सेकंड बिट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे x एक्सिस में रिफ्लेक्शन 2 और -7 का। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो 2 ही रहेगा और -7 का साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 7 आएगा। तो इमेज का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 और 7। तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आंसर इस तरह से लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स of the image of point P in reflection in x-axis is 2, 7। तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें A और B 2 पॉइंट्स गिवन है, उसका पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर जो इमेज आएगा उसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में होगा, फिर जो इमेज आएगा वो पॉइंट होगा P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें 3 और -4 गिवन है और हमें A और B के वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो स्टूडेंट्स पहले ओरिजिन में देखते हैं। ओरिजिन में जब A और B रिफ्लेक्शन होगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स -A और -B हो जाएगा। अब इस वाले इमेज का यानी -A और -B को हमें y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराना है। y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराना है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स y वाला कोऑर्डिनेट वैसे का वैसे ही रहेगा और एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A। अब ये वाला पॉइंट जो है वो P डैश पॉइंट है। P डैश पॉइंट लेकिन हमें गिवन है 3 और -4। तो इसको और इसको कंपेयर करें तो A का वैल्यू आ गया 3 और -B इक्वल्स टू -4 है। दैट मीन्स B का वैल्यू आ गया 4। हमें A और B का वैल्यू फाइंड आउट करना था। A इज इक्वल्स टू 3 एंड B इज इक्वल्स टू 4 इज द आंसर।
Now in the next question we have to find the image of the point 2 minus 3 under the operation mx dot my. स्टूडेंट्स पहले हम y एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराते हैं इस पॉइंट का, तो mx को हम एज इट इज रखते हैं। अब y एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 का साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये -2 हो जाएगा और ऑर्डिनेट यानी कि -3 ही रहेगा। अब उसे एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब -2 ही रहेगा, लेकिन ये -3 चेंज हो जाएगा 3 में, तो हमारा फाइनल जो है पॉइंट वो इमेज होगा -2 और 3। अब स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि ऐसा कौन सा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज ये आए। तो स्टूडेंट्स मैं अगर ओरिजिन से इसको देखूं, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन करूंगी तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन में क्या होता है, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 2 हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा -3 हो जाएगा 3, दैट मीन्स सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन है ओरिजिन। तो हम कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू mx डॉट my इज ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन equivalent to mx dot my is origin। नाउ स्टूडेंट्स अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे स्टेटमेंट वाले थे, ग्राफ वाला क्वेश्चन तो सॉल्व करना बनता है ना, तो चलिए एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमें ABC 3 पॉइंट्स दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। ABC एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, हमें इस ग्राफ में उस ट्रायंगल को ड्रॉ करके दिखाना है। फिर स्टूडेंट्स उस ट्रायंगल का रिफ्लेक्टेड इमेज थ्रू ओरिजिन हमें ड्रॉ करना है। तो पहले हम ABC ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। A का कोऑर्डिनेट है 3 और 1, 3 और 1 दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा 3 और 1, इसे मैं नाम दे देती हूँ A और इसके कोऑर्डिनेट है 3 और 1। नाउ B का कोऑर्डिनेट है 5 और 0, 5 और 0 दैट मीन्स स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट होगा B इज 5, 0। नाउ C इज 7 and 4, तो स्टूडेंट्स 7 and 4 दैट मीन्स इसका पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट होगा C, 7 and 4। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, तो पहले मैं A B को ज्वाइन कर देती हूँ। नाउ अब मैं B C को ज्वाइन करूँगी, देन A C को ज्वाइन करूँगी, तो देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब इस ट्रायंगल को ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन करना है, तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन करेंगे तो इस ट्रायंगल का रिफ्लेक्टेड इमेज इस क्वाड्रेंट में फॉर्म होगा। अब देखते हैं ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज कैसे होगा, तो 3 और 1 दोनों चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -3 और -1। अगर हम B पॉइंट का रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन करें तो जो इमेज का कोऑर्डिनेट्स होगा वो होगा -5 and 0। उसी तरीके से C पॉइंट का रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -7 and -4। अब -3 -1 दैट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसे हम A डैश नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं -3, -1। B का रिफ्लेक्टेड इमेज B डैश होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5 and 0, तो -5 and 0 ये वाला पॉइंट है, इसे हम B डैश नाम दे देते हैं और -5 और 0 इसके कोऑर्डिनेट यहाँ मेंशन कर देते हैं। नाउ C का रिफ्लेक्टेड इमेज C डैश होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -7 and -4, -7 and -4, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो है पॉइंट फॉर्म होगा ये C डैश, -7 and -4। नाउ A डैश B डैश और C डैश को हम ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ हम ज्वाइन करते हैं इससे मैंने A डैश और C डैश को ज्वाइन किया, नाउ B डैश और C डैश को ज्वाइन किया, दैट मीन्स इस वाले ट्रायंगल का रिफ्लेक्टेड इमेज A डैश B डैश C डैश ट्रायंगल फॉर्म हो गया। स्टूडेंट्स ग्राफ वाले क्वेश्चन करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आपको समटाइम्स किसी क्वेश्चंस में 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट या फिर 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऐसे लेने के लिए कहा जाता है। जो यूनिट लिखने के लिए कहा गया है वही लीजिएगा, आप अगर अपने मन से कोई यूनिट ले लेते हैं तो आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रिफ्लेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।